और अब आपको बताएं कि बिजली सार्फिन को एक और झटका लग गया है। बिजली 1 रुपये 55 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी हो गई है। इजाफा गुज़िश्ता साल की दूसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2022 से होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं बिजली के हवाले से बिजली की कीमत में इजाफे से सारिफीन पर 29 अरब रुपए का बोझ पड़ गया है। बिजली सारिफीन से इजाफा वसूल 3 माह की एडजस्टमेंट में किया जाएगा। इतलाक 1 जुलाई से होगा। आपको बता रहे हैं बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया है। बिजली सारिफीन को एक और झटका, बिजली 1 रुपये 55 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई है। बिजली गुज़िश्ता माली साल की दूसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। और अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों से मसाइल पैदा होने लगे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत से वाबस्ता कारोबारी अफराद ने ईद के बाद हड़ताल की कॉल दे दी है। एसोसिएशन ओहदेदारान के मुताबिक बढ़ते हुए केसेस और अखराजात से कारोबार करना मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा इस बारे में। जब बात करें पेट्रोल की मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जो पेट्रोल पंप मालकन या ऑयल टैंकर ओनर एसोसिएशन वाले भी परेशानी का शिकार हो रहे हैं और इस सिलसिले में एहतजाज की कॉल भी दी जा रही है कि अगर हुकूमत की जानिब से उनके किराए ना बढ़ाए गए, अगर हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पंप्स मालकन का मार्जिन ना बढ़ाया गया तो यकीनन इससे जो शार्टेज है वो वाक़ हो सकती है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑयल टैंकर ओनर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अब्दुलरहमान भाई आप केलम में है कि हमने रिसेंटली ये पीछे 72 घंटे की डेडलाइन दी थी गवर्नमेंट को कि हमारे किराए बढ़ाए जाएं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया और हमारी जो कराची हेड ऑफिस की एसोसिएशन है वो उनके साथ इंटैक्ट हैं और गवर्नमेंट ने इनको यकीन दिलाया है कि हम आपके किराए जो है ना वो लोकल 70 से 75% और लॉन्ग रूट के 30% तकरीबन ये इसमें इजाफा करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये किराए नाकाफ़ी हैं क्योंकि डीज़ल की प्राइस जो है वो डबल हो गई हैं और इसके अलावा टायर्स, स्पेयर पार्ट्स और दूसरे जो मोबाइल वगैरह के रेट्स भी बढ़ गए हैं। तो ये अगर लॉन्ग रूट भी हो या लोकल, दोनों सूरतों में ये डबल किराए इसमें इजाफा होना चाहिए। अभी आपने देखा कि 18 जुलाई की डेडलाइन है पेट्रोलियम पंप्स एसोसिएशन की, वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो ये मुमकिन है कि अगर हुकूमत ने ऑयल टैंकर्स के किरायों पर नज़रसानी ना की तो शायद पेट्रोल पंप वालों के साथ साथ ये ऑयल टैंकर्स भी इस हड़ताल में शामिल हो जाएं। जिस हवाले से अगर हुकूमत मुतालबात ना मानेंगे तो यकीनन जो ऑयल टैंकर्स जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के ताजरों का इजलास मुनक्किद हुआ है जिसमें ताजरों ने सुपर टैक्स को मुस्तरद करते हुए उसे खत्म करने का फौरी मुतालबा कर दिया है। ताजरों का कहना है कि हुकूमत आए रोज नए टैक्स लागू करके टैक्स गुजार ताजरों को मजीद मुश्किलात में धकेल रही है। मजीद जानते हैं शराज भट्ट से। जी बताइएगा शराज भट्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। ताजर बरादरी जो है उसकी क्या राय है, फैसलाबाद के चैम्बर के ओहदेदारान की क्या राय है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए राना सिकंदर आजम हमारे साथ मौजूद है। साबिक सदर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। राना साहब बताइएगा, एक नया सुपर टैक्स 10% लागू होने जा रहा है, ईयरली होगा, मंथली होगा या फिर हफ्तावार होगा? अब तो पता नहीं, हफ्तावार भी टैक्सेस आने लग गए हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? जी भट्ट साहब, एक तो जिस तरह आपने कहा कि इसमें क्लैरिटी नहीं है कि सुपर टैक्स किस तरह ये एम्बोज करना चाह रहे हैं। अब उसमें ये है कि 10% का जो फिगर है ना जी, उसने महंगाई को आसमान की बुलंदियों को छूना है। अब मामला तो ये है कि उसमें जब सीमेंट आएगा तो आपकी जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है वो तो पहले ही तबाह हो चुकी है, यानी रेट पहले ही बहुत हाई है। अब इस हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। आप एक ही बार जो कर लें। अच्छा, इस अब ये है कि लोगों की आमदन भी तो देखें ना। अब महंगाई पे महंगाई आप करते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की जो सैलरी पर्सन है और जो छोटा दुकानदार है या कारोबारी तबका, तमाम इसकी जद में आ गए हैं। तो वही बात है कि वतन हमारा है, समझ नहीं आ रही है। ठीक है, मुझे बताइएगा इमरान साहब, क्या कहेंगे कि ये सुपर टैक्स जो है किस हद तक ताजिर को मुतासिर कर सकता है? भट्ट साहब, असल में देखें 3 माह हो चुके हैं इस गवर्नमेंट को आए हुए। इनका पहला जो नैरेटिव था वो ये था कि जी
इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम पे बहुत जुल्म किए हैं, हम उस जुल्म का बदला लेंगे, टैक्सेस कम करेंगे, फलां कम करेंगे। आज टैक्सेस की बम्बार हो चुकी है और जिसका कोई बंदे को पता नहीं चल रहा कि आने वाले कल रेट्स क्या होंगे और उसका इम्पैक्ट जो है सब गरीब पे पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है जो ये कर रहे हैं पाकिस्तान में यही रहेंगे, बाकी अवाम नहीं रहेगी। अच्छा, मुझे एहसान साहब ये बताइएगा, जिस महंगाई बढ़ रही है, 1.5 साल इनके पास है, जिस स्पीड से महंगाई बढ़ जी रही है। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि पीटीआई ट्रेडर जोन की हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद। जिला जनरल सेक्रेटरी शहजाद करीम चौधरी का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की बढ़ती हुई कीमतें और अदम इस्तेहकाम ने कारोबार को तबाह कर दिया है। हुकूमत छोटे ताजिरों को रिलीफ फ्राहम करे, इसी बारे में जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा इस बारे में। जी, मुल्क में मौजूदा मुआशी सूरत हाल और शहर फैसलाबाद के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो कारोबारी सूरत हाल है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर विंग की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर विंग फैसलाबाद के ज़िले जनरल सेक्रेटरी शहजाद करीम चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करें। चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो मुल्क में या फैसलाबाद के एक सनती शहर है, इसके जो कारोबारी हालात हैं उन पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब खान साहब का दौर था तो खान साहब ने हमेशा एक ही बात की, मेरा दिहाड़ीदार तबका, मेरे मजदूर लोग, मेरे सनतकार लोग ये तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। हमेशा खान साहब ने ये बात की और खान साहब IMF के आगे बिल्कुल डट जाते थे और आसान शराइत पे उनसे कर्जा लेते थे। अब ये इन्होंने जो IMF से जो लोन लिया है उसका असर ये पड़ा है कि सनतें सारी बंद हो गई हैं। ट्रेड विंग के जितने लोग हैं हमारे पास आते हैं कि आप जुलूस निकालें, गवर्नमेंट हमने पहिया जाम हड़ताल कर देनी है, मिलें बंद हो रही हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये चार जो लोग ऊपर बैठे हैं इकट्ठे हो गए हैं जिनको बिल्कुल मेरा मतलब ये बताएं कि जरदारी साहब को पता है कारोबार क्या होता है, मौलाना फजल रहमान साहब को पता है कारोबार क्या है, उनको पता है मदरसे चलाने हैं, जरदारी साहब को पता है लूट मार कैसे करनी है। और इन्होंने शहबाज शरीफ का बेड़ा गर्क करने के लिए ना ये लोग इकट्ठे हो गए हैं और आप देख लेंगे भूख की वजह से लोग घरों से बाहर निकल आएंगे। और ये महंगाई का इतना आलम है कि मैंने अपने MPA की फ्लैक्सेस रक्षों पे लगाई हैं। यकीन करें वो बेचारे पैसे लेते थे, उन्होंने कहा चौ साहब हमने आपसे पैसा ही नहीं लेना, हम तो परेशान हैं, हमने रक्षों को आग लगा देनी है। इतना बुरा हाल है, सनतें बंद हो गई, एक्सपोर्ट बंद हो गई, डॉलर रोज़ कभी 200 का हो जाता है, कभी 208 का हो जाता है, कभी 213 का हो जाता है। इनका किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं। ये चंद दिनों की मेहमान है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को अल्लाह ताला लोगों की हमारी ज़िंदगी लगाए, वो आने वाले वक्त के मजबूत तरीन शुक्रिया उमैर, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं ईद कुर्बान सर पर है। फैसलाबादियों का मवेशी मंडियों में रश लग गया है। हट्टे कट्टे जानवरों की खरीदारी अवलीन तरजीह है। ताजिर भी उमंडाए हैं, कीमतें कम ना हो सकी। ईद कुर्बान करीब आते ही फैसलाबादियों में जानवर खरीदने की रेस भी तेज हो गई। कोई बैल, कोई बकरा तो कोई छतरे की तलाश में नजर आ रहा है। शहरियों का कहना था गिनती के दिन रह गए हैं, कीमतें ज्यादा होने के बायस कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करें। हमें तकरीबन 3 दिन हो गए, हम कंटिन्यूसली आ रहे हैं न्यामू वाले मंडी, ठीक है। तो ये कि रेट की वजह से हम तकरीबन जाना पड़ता है रोज। 2,80,000 बताया इन्होंने। और आपकी रेंज कितनी? हमने 1.5 लाख का है। हमारी रेंज जो है वो हम लोग तो तकरीबन कुछ 1.25 लाख 1.5 लाख की रेंज में कोई चले कोई अच्छा जानवर मिल जाए और खूबसूरत भी मिल जाए। तो महंगाई के हालात इन लोग ये हाथ ही नहीं लगाने देते। तो हमारी कोशिश तो है कि हम लेके जाएं, लेकिन हम रोज आते हैं और रोज ही चले जाते हैं। व्यापारियों का कहना है रेट ज्यादा है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, हर चीज महंगी हो गई है, रोजाना अपनी जेब से खर्चा करते हैं लेकिन खरीदार पैसे देने को तैयार नहीं। हो सकता आपका साडा भी इतना खर्चा इतने महंगे की करी ऐसे की करी भाई, तो खर्चा डेली का 1500 रुपए आ रहे हैं। ईद कुर्बान सर पे है लेकिन मवेशियों की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फसीह नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि ईद कुर्बान में 2 रोज बाकी हैं। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, शहरी अच्छे और सस्ते जानवरों के मुतलाशी हैं। मवेशी और खरीदार परेशान हैं। खरीदारों का कहना है कि जानवरों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, व्यापारियों को मुनासिब मोल नहीं मिल रहा। इसी बारे में जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा इस बारे में।
हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टोबा टैक्सी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। ईद में एक रोज़ बाकी है और मवेशी मंडी ख़रीदारों के रश से भर चुकी है। मेरे पीछे इस वक्त भी मवेशी मंडी में ख़रीदार और व्यापारी में बहस व तकरार जारी है। उनसे पूछते हैं कि मतलब कैसे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। तुसी मंडी आए, तुहानू कोई जानवर पसंद आया? हाँ जी पसंद आया जी। रेट बहुत है पर जी, हाँ जी व्यापारी रेट बहुत ज़्यादा मंगते पे आ। कोई हजे तक सौदा नहीं होया, 2 घंटे हो गए सानू मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। हाँ जी पैसे लाए आ पर कोई दे नहीं रहा। छोटे छोटिਆਂ ਦਾ 65 हज़ार 70 हज़ार रुपये ਇਹ बकरा देखा सी असी। जी मेरे साथ एक व्यापारी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि बकरे का क्या रेट दे रहे हैं? जी 60,000 जी। अच्छा तुसी की ਇਹਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? 60,000। हाँ जी 60 ही मैं लेना जी। अच्छा दसो तुसी। ਅਸੀਂ 40,000 रुपया लाया जी ਇਹਨੂੰ। फाइनल कर लो। हाँ जी 42,000 रुपया ला ला। 42,000 रुपया लाता जी। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ। ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ 45,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਲਓ ਫਾਈਨਲ। नहीं होता जी 60 ही फाइनल आ। ਅੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਟੀਵੀ ਚ ਆਣਾ ਨਾ ਬੱਕਰਾ। हाँ जी ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦੀ। तो ही बात वेख जाना। अच्छा जी आपने सुना कि खरीदार अपने जो व्यापारी हजरात हैं वो अपने रेट पर पक्के जी हुए बहुत हैं। शुक्रिया उसामा हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद सुहेल अशरफ की जेर सदारत डेंगू का इजलास हुआ है। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर सुहेल अब्बास रिंद, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की है। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जुल्करनैन ने इंडोर और आउटडोर सर्विलियंस के बारे में ब्रीफिंग दी है। अफसरान और एंटी जैगी सर्विलियंस पर एहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं। टीमें मुश्तलफा मकाम पर जिम्मेदारियां और तसल्ली बख्श चेकिंग करेंगी। आपको बता रहे हैं डेंगू के हवाले से डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद सुहेल अशरफ की जेर सदारत डेंगू का इजलास हुआ है। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बास रिंद, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की है। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जुल्करनैन ने इंडोर और आउटडोर सर्विलियंस के बारे में ब्रीफिंग दी है। अफसरान और डेंगू सर्विलियंस पर अमूर एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। टीमें मुश्तबा मकामात पर जिम्मेदाराना और तसल्ली बख्श चेकिंग की गई है। आपको बता रहे हैं डेंगू के हवाले से डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद सुहेल अशरफ की जेर सदारत डेंगू का इजलास हुआ है। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बास रिंद, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की है। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जुल्करनैन ने इंडोर और आउटडोर सर्विलियंस के बारे में ब्रीफिंग दी है। और अब आपको बताएं कि ईद उल अजहा पर शहर की सफाई सुथराई की सूरत हाल बरकरार रखने का मामला। वासा के तमाम फील्ड्स अफसरान और स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। डायरेक्टर वासा अबू बकर इमरान की हिदायत पर छुट्टियां मनसूख की गई हैं। ईद उल अजहा पर वासा ऑपरेशन स्टाफ में फील्ड्स में हाजिरी यकीनी बनाए जाने की हिदायत जारी की गई है। और अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए फंड्स मख्तस कर दिए हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स चेन्योट के लिए ज़मीन का कब्जा भी क्लियर करवा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चेन्योट अमजद नज़ीर चौधरी और साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन महर मजहर हुसैन हरल और मलिक फ़तेह शेर खोकर की काविशें रंग ले आई हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए पंजाब हुकूमत ने माली साल 2022-23 के लिए 250 मिलियन रुपए मुख्तस कर दिए हैं। साबिक सदर बार मजहब हुसैन हरल कहते हैं ग्रैंड अलायंस ग्रुप और LGA बार और बेंच की बेहतरी के लिए इक़दामात करता रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा, हम काम पर यकीन रखते हैं। और अब आपको बताएं कि चेन्योट के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब कपड़ों की शॉपिंग के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। मारूफ ब्रांड हाई दे वीक की आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया गया है। मारूफ सनतकार चौधरी मसूद इकबाल डायरेक्टर वैन इंडस्ट्रीज इमरान ने इफ्तिताह किया। मजीद जान लेते हैं वकास घूमन से। जी ये चिन्योट के शहरियों के लिए एक खुशखबरी है कि चिन्योट में पहली बार एक बड़ा ब्रांड BTW बाय द वे दीन गार्डन्स में आज उसकी ओपनिंग हो गई है। मरूफ सनतकार चौधरी मसूद इकबाल और SM इमरान ने की ओपनिंग की है, इसका इफ्तिताह किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके बाद हम आपको अंदर से भी दिखाते हैं। चौधरी साहब अब आपके शहर में भी अच्छे कपड़े मिलना शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगे इस नए एडिशन पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिन्योट वालों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के लिए लोग अपना टाइम भी सर्व करते थे और मुल्क का तेल भी ज़ाया होता था। लोग लाहौर जाते थे, फैसलाबाद जाते थे। आज चिन्योट वालों के लिए अच्छा दिन है, उनके लिए खुशखबरी की आज उन्हें ये सारी चीज़ें
जो मैं लाहौर और फैसलाबाद जाके कलेक्शन के लिए जाते था अब उन्हें चिन्योट में मिलेंगे और इंशाल्लाह ऐसे और भी ब्रांड यहाँ पे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, दीन गार्डन में एक नया एडिशन किया गया है, मजीद भी ब्रांड्स आ रहे हैं यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो कि आज मैं काफ़ी खुश हूँ कि यहाँ पे चिन्योट में, जैसे कि अभी चौधरी साहब ने बताया, यहाँ पे एक अच्छा ब्रांड है हमारा। और चिन्योट वालों को हमेशा यहाँ से ये दिक्कत होती थी कि दूसरों शहरों में जाकर शॉपिंग करनी पड़ती थी, तो वो माहौल अब यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है इस जगह पे। तो आज ये ब्रांड आया है, बाकी ब्रांड भी लाइन अप हुए हुए हैं इस वक्त, एक एक करके सब यहाँ पे अपनी दुकानें खोलना चाह रहे हैं, रेस्टोरेंट्स भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। और आज चौधरी साहब के बरकत हाथों से माशाल्लाह इसका इफ्तिताह हुआ है, तो इंशाल्लाह अल्लाह और बरकत डालेगा इसमें। BTW में यहाँ पर जो चिन्योट के शहरी हैं वो उनके लिए लेडीज़ की वैरायटी है, इसके साथ साथ जेंट्स की यहाँ पर बड़ी वैरायटी दी जा रही है। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त भी बड़ी तादाद में यहाँ में ख़वातीन मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी कर रही हैं। BTW एक बड़ा ब्रांड है, पहली दफ़ा चिन्योट शहर में कोई ब्रांड यहाँ पर उसकी ओपनिंग की गई है। दीन गार्डन में इसकी ओपनिंग की गई है। चौधरी मसूद इकबाल समेत दीगर जो अहम शख्सियात थी उन्होंने आज इसकी ओपनिंग की है। और BTW में जेंट्स के साथ साथ लेडीज़ की भी बड़ी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। अब शहरियों को चिन्योट के अलावा फैसलाबाद या किसी और शहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अच्छे कपड़े, अच्छे क्वालिटी के कपड़े यहाँ से भी अब खरीद सकेंगे। जी। दीन गार्डन्स में मारूफ ब्रांड बाय द वे की आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया गया है। अब शहरियों को शॉपिंग के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। दीन गार्डन्स में मारूफ ब्रांड बाय द वे की आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया वकास घुमन, हमें अपडेट कर रहे थे। ईद पर सजना संवरना खवातीन की अवलीन तरजीह है। ईद पर 2 दिन बाकी हैं। खवातीन ने शॉपिंग के बाद पार्लर्स का रुख कर लिया है। खवातीन कहती हैं ईद पर सजना संवरना और मुनफरिद नजर आना लाजमी है। इसी बारे में जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा इस बारे में। जी, फैसलाबाद में ईद में जो है वो सिर्फ 1 दिन बाकी है और ख़वातीन की जानिब से जहां शॉपिंग जो है वो की जा रही है और अपने कपड़े, जूते और उसके साथ साथ ज्वेलरी खरीदी जा रही है, तो वहीं उनकी जानिब से जो है पार्लर्स का भी रुख कर लिया गया है, क्योंकि ख़वातीन का कहना है कि ईद पे जो है वो हम खूबसूरत लगना चाहती हैं, तो उसके लिए पार्लर जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त मेरे साथ पार्लर की ऑनर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मैडम, बताइएगा कि सिर्फ 1 दिन बाकी है, तो ख़वातीन की तादाद जो है वो किस तरह से आ रही है और कितना जो रश लग चुका है? अस्सलाम वालेकुम। रश तो बहुत ज़्यादा है, आपके सामने ही है कि किस तरह से लोग निकले हुए अपने घरों से, और हमारी डील्स भी बहुत रीज़नेबल होती हैं, जिसकी वजह से लोग फिर बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है उनको कि ईद डील लगें और हम आएँ। जी, इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि यहाँ पे ख़वातीन का जो है वो रश बहुत लग चुका है। इसके साथ में साहब वो भी मौजूद हैं जिस वक्त अपनी सर्विसेज करवा रही हैं ताकि ईद पे खूबसूरत लग सके, उनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा कि ईद की तैयारियाँ जो आपकी कहाँ तक पहुँची हैं? कपड़े वगैरह सब कुछ ले लिया था, सारी शॉपिंग हो गई है, अब सिर्फ पार्लर का रह गया था, वही करवाने आए हैं। तो पार्लर का जो काम रह गया वो कहाँ तक हो गया, कितनी तैयारी बाकी है अभी? तकरीबन सारा हो गया, मैंने मेडी करवाया है, अब आपके सामने प्लकिंग हो रही है और अपर लिप हो रहे हैं। बिल्कुल, उनका कहना था कि मैनीक्योर पेडिक्योर करवाने के बाद अपर लिप्स वगैरह भी बहुत शुक्रिया मरियम, हमें अपडेट कर रही थी। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम फ़लसफ़ा कुर्बानी सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिविजनल दफ्तर अमीनपुर बाजार में मुनक्किदा सेमिनार की सदारत डिविजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। इसी बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली नारू से। जी बताइएगा मोहम्मद अली नारू इस बारे में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम फ़लसफ़ा कुर्बानी सेमिनार का इनेकाद पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीज़नल दफ्तर अमीपुर बाज़ार में किया गया है, जिसकी सदारत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीज़नल सदर मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी ने की है। सेमिनार में कुर्बानी के मुतल्लिक बात की गई है और दर्ज दिया गया है कि कुर्बानी के लिए जो अहम जुज़्व हैं, जो अख़वत है, भाईचारा है, वो भी कितनी अहम शय है। इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीज़नल सदर मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी। जी सर, बताइएगा आज के सेमिनार के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद उल अज़हा के मौका पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए और जो कुर्बानी का फ़लसफ़ा है वो तमाम सूबाई हल्का जात में पैगाम पहुँचाने के लिए यही पैगाम दिया गया कि अगर आज हम कामयाबी चाहते हैं तो हमें हमेशा अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा होना होगा। इन अहकामात पर अमल पैरा होकर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दूसरा, ईद उल अज़हा के मौका पर तमाम सूबाई हल्का जात में टीमें बनाई गई हैं कि हम अपने वेस्ट मैनेजमेंट के इदारों के साथ तावन करें,
सफाई सुथराई का ख्याल रखें और इसका जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करें। और याद रखें, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर तमाम के मौका पर हमें दिखावे से बचना होगा। आज हम दिखावे की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। अगर हम हकीकी इस्लामी फलाही मुआशरा चाहते हैं तो हमें लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना होगा, उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखना होगा, दिखावा ख़त्म करना होगा। और आज हज अकबर है, ये इतना खुश नसीब दिन है कि एक हज अकबर जो है कई सालों के बाद नसीब होता है। हज अकबर का सवाब जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारू, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यूथ विंग की जानिब से गवर्निंग बॉडी का इजलास बुला लिया गया है। इस बारे में जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, फैसलाबाद तहरीक-ए-इंसाफ यूथ विंग की जानिब से आज जो है वो गवर्निंग बॉडी और तंजीम साजी के हवाले से नोटिफिकेशन तकसीम किए गए। हमारे साथ सिटी सदर राना अब्दुल अजीज साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं सर इस इजलास में किन किन बातों के ऊपर मुशावरत हुई, आगे इलेक्शन के हवाले से क्या हिकमत अमली तय की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आज हमने डिप्टी सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज़ के जो हैं वो नोटिफिकेशंस किए हैं। कुछ यूनियन काउंसिल्स भी मज़ीद जो है वो लगाई हैं। आज मज़ीद दोस्तों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनाया है। और यूथ विंग चूँकि किसी भी जमात की रीढ़ की हड्डी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूथ विंग हम कोशिश कर रहे हैं सिटी फैसलाबाद में जितनी भी से मजबूत कर सकें। दूसरे नंबर पे हमारा जो मेन एजेंडा था वो 97 जो हमारी पीपी का इलेक्शन चल रहा है, बाई इलेक्शन, तो वहाँ पे हमने जो यूथ विंग की वर्किंग है, क्योंकि खान साहब भी तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, उसके हवाले से भी एक यूथ विंग का कलीदी किरदार होगा वहाँ पे। और रैलीज़ की शक्ल में इंशाल्लाह हम वहाँ पे जाकर मोबिलाइजेशन करेंगे सिटी में। ईद के तीसरे दिन इंशाल्लाह हमारा वहाँ पे प्लान है कि क्योंकि खान साहब चौथे दिन खान साहब आ रहे हैं और इंशाल्लाह एक दिन कबल यूथ विंग जो है वो पूरे जुमरा सिटी का इंशाल्लाह विज़िट करेगी और डोर टू डोर जाके इंशाल्लाह हम जो है वो वहाँ पे पम्फलेट्स देंगे और खान साहब को के जलसे की लोगों को दावत देंगे और अली अफजल साई के वोट के लिए इंशाल्लाह दरख्वास्त करेंगे। जी बिल्कुल, दूसरी तरफ हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी चौधरी शराज मली भी मौजूद है। सर आगे इलेक्शन के हवाले से आपकी क्या हिकमत अमली है जो आ रही है? देखें जी, बड़े मसरूफ़ तरीन दिन है, लेकिन उसमें हमारा इंसाफ यूथ विंग जो है वो अपना पहले की तरह पूरा जो है प्रॉपर रोल अदा करेगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग की जाएगी। ईद के दिनों में भी इंसाफ यूथ विंग के जो जवान हैं, जो भाई हैं, वो अपनी वर्किंग में कमी पेशी नहीं रखेंगे और इंशाल्लाह इस इलेक्शन को बड़े बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाएंगे। और जैसे कि इंसाफ यूथ विंग ने पहले भी पार्टी के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं और इस दफ़ा भी उम्मीद है कि ये इंसाफ यूथ विंग किसी भी किस्म की लापरवाही या कोई भी किसी किस्म की काम में तखीर नहीं करेगी। जी बिल्कुल, यूथ विंग के हवाले से तहरीक इंसाफ बहुत पुरुम्मीद नज़र आ रही है और बहुत शुक्रिया फसी नकवी, हमें अपडेट कर रहे थे।